हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। तुम इसलिए बारिश की बूंदें देखती हो? सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं, मैं तो पूरा आसमान को जाती हूँ। छोड़ छोड़ है आप मंसूर जी, मेरी एक भी चीज नहीं लौटे। चलिए आज एक और चीज दे देती हूँ, थोड़ा सा आप वो तो कुछ और ही समझ बैठा था। बस देते ही रहेंगे, कुछ देंगे नहीं। मैं भी 10 साल का जब अब्बा के साथ पोस्ट ऑफिस गया, कथा चपेट से चली सही ना कि जब लोग आती है ना, ऐसा लगता है कि पूरी वादी, पूरी जिंदगी खूबसूरत हो गई। अब्बा जब भी डालते थे ना, तो ऐसा लगता था कि पूरी रूह उनकी आंखों में आ गई। अम्मी कभी नहीं सुनती, तो मैं 1000 बार भी सुन लूँ ना तो कम है। हमको मिली आज घड़ियां नसीब से, जीवन के देख लीजिए हमको करीब से, फिर रात के नसीब में ये बात हो, शायद फिर से जाऊं तक जा। बस आप गुल्लू को थप्पड़ ही पड़ेंगे। यात्रियों की बढ़ती संख्या देखते हुए उनकी सुविधाओं के लिए प्लान पास हुआ है। राजा 5 दुकानें आपकी तरफ से भी लगेंगी। वादी के लोगों की तरक्की को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रस्ताव रखा। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी कुल्लू जी। लेकिन वादी का भी तो ध्यान रखना है। परमिट नहीं मिलता बनाएगा, क्योंकि वादी से नहीं पाएगी, वो फट जाएगी। नाम क्या बताया? विनोद मंसूर, और मेरी दुकान भी उसी इलाके में है। मंसूर। नहीं अच्छा लगा। तुम श्रद्धा नहीं समझो, ये नहीं समझेगा। सेवा का भाव नहीं समझो। यात्री यहाँ आते हैं तीर्थ पे अपने भगवान से मिलने, और उनकी सुविधा हमारा धर्म। पर ये तुम्हें कैसे बताओगे? हमें क्या नहीं फंसाओ, हम सेवा करते हैं, तीर्थ कराते हैं। तुम तो क्या करें? तीर्थ रोक दें? नहीं, राशन करें। हर साल हम उतने ही यात्री को बुलाएं जितने का इंतजाम कर सकते हैं। ना वादी में हो जाएगा ना लोगों ओ, तो मंसूर हमें बताएगा कि हम अपने भगवान से कब और कैसे मिलें। तू तो मिनिस्टर का बेटा है। काम मिल रहा है मंसूर, तू क्या पट्टी झाड़ रहा है? तीर्थ है, यात्रा है, व्यवस्था है। भगवान भी चाहता है कि तरक्की हो। यात्रा और व्यापार सब साथ में चलता है। तीर्थ का व्यापार है ये, और जिस वादी में भगवान बैठे अगर उसकी कदर नहीं हुई तो कहाँ जाकर बैठेंगे वो? हाँ, व्यापार होता है
तो सबके पेट पलते हैं। पांडव यहाँ पश्चाताप के लिए आए और तीर्थयात्री मोक्ष प्राप्त करने। जिनके भाग्य में हमारे धामों के दर्शन होते हैं, अमरनाथ, केदारनाथ, वो भोले की इच्छा से ही। और जब वो बुलावा भेजता है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? हमारा जब भी मन करेगा हम दर्शन करने को चले आएंगे और जितने भी आएंगे उनकी व्यवस्था करेंगे हम। और तुम कहां से आ गए हमारे बीच? बीच? तुम कहाँ से आ गए? क्या बात हम तो हमेशा से यहाँ हैं। ये आपके साथ बीच में कहां से आ गए? बात क्यों की आपने? गुल्लू जी की बात का असर है। अमरनाथ की गुफा पहली बार पूता मालिक को दिखी थी। आज भी उनके घर में चढ़ावा जाता है हर साल। पुष्पें हमारी सेवा करती रहे हैं, श्रद्धा में हम उनके शामिल हुए हैं, कंधों पर बिठा के तीर्थ कराए, ओम नमः शिवाय के हुल्लारे लगाए, यात्रियों के अंतिम समय में कानों में जाके शिव का नाम फूका है। हमें कैसे भागने डालेंगे? फिर हमारी रगों में आके लगी। अरे बात हमारी आपकी नहीं तो पूरे केदारनाथ की बात है। शंभो शंभो मामा जी आए, मामा जी बोले। सुना तुम तो भारी पड़ गए सभा में। पहले चुप रहते थे तो सब कहते थे कि अब्बा की तरह सलाह मशवरा करो, जब कुछ कहा तो भगवान खड़ा। पता नहीं कैसे चलते थे अब्बा ये सब। तो अब्बा के गुजरने के बाद कोई मैच टीवी पे नहीं देखा? मंसूर, मंदिर तक ही तो जाना है। आज नहीं, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है। तो रेडियो है ना, साथ में सुनेंगे। रेडियो में ज्यादा मजा है। वो रेडियो से नहीं सुनेगा। चलेगा, छोड़ के रहते आप भी चले जाइए। सीधे अपने अब्बा जी के पास भेज देंगे हमें आप। अभी तक तो शादी भी नहीं हुई हमारी। चली जाएंगी किसी और के साथ। लो, हम तो चिपके नीच की तरह, नून छेड़ने पर भी ना उठे। हम तो हमेशा तुम्हारा खून पिएंगे मंसूर खान। नहीं रह सकती हमारे साथ, ना खुशी में नाच सकती हैं, ना गम में रो सकते हैं, नहीं शामिल हो सकती हैं हमारे साथ। ये सवारी नाच भी सकती है, रो भी सकती है और शामिल हो भी सकती है। बताइए कौन से गाँव में शामिल होना है? हाँ जी, हम रोने को रेडी खड़े हैं, बस वक्त और जगह बताइए। मेरे खुशी में शामिल होंगे। मेरे बहुत करीबी दोस्त का निकाह है परसों, तो मैं सोच रहा था कि छोड़िए, ऐसे ही बोल दिया। पहुंच जाएंगे। चोट पुल्ले पर कैद होनी चाहिए वो कभी। और अगर पहुंच गए ना तो तुम्हारी कैद शुरू है मंसूर खान। बिल्कुल यार, एक फ्रेंडशिप तो काफ़ी अच्छी हो गई है, लेकिन ये कि दूसरी तरफ भाई
कुल्लू है ना वो इसके पीछे लग गया लड़के के, देखो भाई। नहीं ऐसे है यार, ऐसे लग रहा है जैसे वो भाई बंदा किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। उधर बड़े गुरुजी भी बैठे हुए थे, उनको भी उन्होंने नहीं बोलने दिया। लेकिन आगे आगे ना सारा मसला भाई यात्रियों का है कि हम कितने यात्री इधर एडजस्ट कर सकते हैं, तो उस पर भाई मंसूर ने भी अपनी राय दी है। भाई सही बोला उस बंदे ने कि यहाँ पे इतना भाई बटन नहीं डालना चाहिए, छोटी सी तो भाई है जगह, बाकी भाई शॉप्स देख ले इतनी है, सारा कुछ है, यात्री आने ही उतने चाहिए। वो उसने ठीक ही कहा, जैसे वो गुरुजी भी कह रहे थे आता वही है जिनको वो बुलाते हैं। ऐसे भाई आगे से उनकी बात हो के वो शुरू उसने गुल्लू जी ने कर दिया, उल्लू जी ने आगे बात शुरू कर दी है। वो भाई गुल्लू उधर का चेयरमैन है, चेयरमैन जो बात करेगा ज़ाहिर बात है वो बात मानी जाएगी। और उसने तो गुल्लू ने तो ऐसे बात किया जैसे भाई वो यहाँ का यहाँ रहता ही नहीं है, वो तो कहीं और से आया है। उसने बोले उसके मुंह पे बोला है तू किधर से आ गया। ज़ाहिर बात है अवाम को ये लोग भेड़ बकरियाँ इन्होंने बनाया हुआ है, तो जैसे कोई बात करता है अभी आप कौन है अभी बीच में बोले, भाई वो अवाम है, उनका हक है, वो बोल सकते हैं। ये आपके बाप ने थोड़े सारा कुछ किया हुआ है इधर। यही चीज़ें हैं भाई, यही चीज़ें सीखनी चाहिए। लेकिन भाई गुल्लू का उधर जो है ना लव मैरिज वो तो ज़्यादा शुरू हो गया है। लेकिन आप इधर शादी पे आए हैं, आप देखते हैं वो गुल्लू बेचारे को कोई पूछता ही नहीं है। गुल्लू तो वैसे ही चौधरी है, चिक्कड़ चौधरी। भाई गुल्लू की वो मांग है और मंसूर के साथ वो अपना गाने गुने गा गुल्लू को ठेंगा मिलना है और तू भी ले लेना। इस तरह भाई जो लड़की ने वादा किया था ना वो उसने भाई पूरा कर दिया। वो उधर भाई शादी पर पहुंच गई है और भाई वो उधर हंसी खेड़ी हो रही है, देखते हैं भाई। नहीं ऐसे ही है भाई सीन उनका तकरीबन जो है ना वो एक तरह से अच्छा जा रहा है। लेकिन ये दरमियान में पंचायत जब हुई है ना तो उधर थोड़ा सा उनका क्लैश हुआ है एक बातों में। अब देखो वो उसको सीरियस लेता है कि नहीं, जाहिर बात है वो भी अहले मुस्लिम वहाँ पे भाई शुरू से रह रहे हैं और हर एक यात्री को वो यात्रा भी करवा रहा है, उसने कभी इस तरफ नहीं सोचा। लेकिन वो जानबूझ के इस चीज को बेस बना रहा था। लेकिन देखो आगे देखते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।